भाई तुमको वचन देता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देगा, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा देगा। कांग्रेस अर्थहीन हो गई, कांग्रेस में कोई दम बची नहीं, कोई उम्मीद है नहीं, गलत फैसले कर रही है। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद में 12000, लाडली बहना और अब लखपति बहना। ये किया है इसलिए कि आत्मा रोती थी बहनों की तकलीफ देख के, मन में दर्द होता था कि भगवान मेरी बहनों की जिंदगी कब सुधरेगी। कैसी कांग्रेस हो गई है ये, उनके उम्मीदवार तक को संभाल नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विदिशा लोकसभा क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। सिलवानी क्षेत्र के गांव में आज शिवराज जी पहुंचे हैं और तमाम सारे जो महिलाएं, पुरुष, बच्चा सब जो है उनके स्वागत के लाने इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार गांव-गांव पहुंच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पूरे काफिले के संग। लगा एक गांव तक उनकी पहुंचने की कोशिश है। विदिशा लोकसभा में एक गांव तक पहुंचने की कोशिश है और सबसे मिल रहे हैं एक करके, गांव वालों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और आज शिवराज सिंह चौहान के संग हैं, पूरी शाम हम उनके संग हैं और एक गांव में शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। और जो बहुत पुराना क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा क्षेत्र लंबे समय से ऐसे भी जो है सांसद रहे हैं, उनके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और भजन जो है गा रहे हैं। सब महिलाओं से, बच्चों से मिल रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान और लंबे टाइम से महिलाएं इंतज़ार कर रही थी उनको और सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबसे नमस्कार कर रहे हैं, बच्चों से ख़ास तौर से। और टीका उनको जरा देखो, जरा अपनी गांठ से देखो पैसा जो है दे रहे हैं, है ना। टीका काटते हैं सब। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। लाडली बहनों की मुस्कान है, शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है। मामा जी, लाडली बहना को इतनो स्नेह है, इतनो सब मिल रहा है आपको? ये इनका आशीर्वाद है, मेरी बहनों का आशीर्वाद। बहनों, मेरी बहन भैया, हमारा सब साथ है, आपके वाला आशीर्वाद है, आप जीतोगे भाई साहब, जीतोगे भाई साहब, जीतोगे हमारे भैया, जीतोगे। तो जी तरीके को आप देख रहे हैं, तमाम सारी जो लाडली बहनें हैं वे मामा शिवराज सिंह चौहान को टीका भी कर रही हैं, सबको जो चुनाव के लाने सहयोग भी कर रही हैं। तुम्हारा दूर है, कुछ दिया हो माई हो जाओ। मामा शिवराज सिंह चौहान जो है लाडली बहनों से मिलके जो है अब रथ के ऊपर से जो है अपना वक्तव्य जो है देने वाले हैं। उमर हारी मैं आके आज मेरे पास शब्द नहीं है अपनी बहनों को कैसे धन्यवाद दूं। मेरी बहनों ने प्यार और आशीर्वाद की वर्षा की है, बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया है और भांजे भांजियों का प्यार भी मिला है। आज तिलक कर करके मेरी बहनें कह रही थी, भैया तुम ही जीतोगे। और केवल खाली तिलक नहीं किया, उन्हें मेरे हाथ में रुपए दिए। मेरी बहनों, ये भाई तुमको वचन देता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देगा, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा देगा। आंधी नहीं तूफान है, लाडली बहनों की मुस्कान है। और मेरी बहनों, लाडली बहना के बाद अब हम और आगे बढ़ेंगे, लखपति बहना बनाएंगे, लखपति बहना। और लखपति बहना या दीदी का मतलब है
हर बहन की आमदनी काम करते हुए स्व सहायता समूह के माध्यम से 1 लाख रुपया हर साल होनी चाहिए। उसके लिए हम काम करेंगे। बहुत दिनों बाद में लौटा, क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री का दायित्व था। भाइयों बहनों, आप बताओ मुख्यमंत्री रह के मैंने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया। देखिए पीछे जनता कितनी खड़ी, और आज ये जनता का समुद्र छोटे से गांव में उमड़ा हुआ है। बताओ मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा किया। तो अब पार्टी ने आदेश दिया कि सांसद बनो। मैं सांसद बन के भी रामपाल जी बाकी टीम प्रदेश की सरकार से काम करवाएंगे। और मामा दिल्ली जा रहा है तो खाली पीली नहीं जा रहा, दिल्ली से भी सौगातें ले लेके आएगा आपकी सेवा के लिए। अपने क्षेत्र में पानी, पीने का पानी तो नल जल हो ही जाएगा, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, लेकिन सिंचाई के पानी के लिए भी हम बैठ के फॉरेस्ट की क्लियरेंस की जरूरत है तो उसकी भी गंभीरता के साथ चिंता करके, बड़े नहीं, मसूर बावली आपने करवा दिया, मसूर बावली हो गया है, आसपास भी जब जरूरत हो जरूर करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जरूरी है। और आपके लिए मामा भी बुरा तो नहीं है ना? तो फिर सब सहयोग बहुत अच्छे हैं। कमल उमर हरी सबरस पोलिंग, मतलब पूरा गांव एक ही तरफ रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो सबरस पोलिंग करेंगे तो ताली बजा के स्वागत करें भाई। उमर हरी सबरस पोलिंग होगा। और मैं आऊंगा आज तो जल्दी जाना है, क्योंकि कई शहर में बड़ी देर से कह रहे हैं, सिलवानी में कह रहे हैं, बमोरी तक पहुंचना है। लेकिन लौट के मामा फिर जीतने के बाद आएगा, तब उमरहारी में विस्तार से बात करेंगे। समरस पोलिंग बनाने के लिए और 100% वोट होना चाहिए, कोई वोट नहीं छूटना चाहिए। सपोर्ट डालेंगे, सपोर्ट डालेंगे, बहनें भी डालेंगी। काय पे डालेंगे? मामा के लिए हमने चुनाव लड़ने के लिए गुल्लक भरेंगी, मामा जी इसी से जीतेंगे। बहुत बढ़िया सर छोटे छोटे बच्चियों का दुलार आपको प्रेम। ये मेरी भांजियां हैं, ये मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यारी हैं और इनका भविष्य बेहतर हो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार जो है महिलाएं जो है अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं, 20 रुपये 10 रुपया, और बच्चा भी जो है गुल्लक दे रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो है स्नेह सीधे तौर पे बच्चों में और महिलाओं में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मामा जी, लगभग जो है आप पहले विदिशा में सांसद रहे, फिर मुख्यमंत्री, अब एक बार फिर से वापसी जो है क्षेत्र में। भगवान की मर्जी थी कि फिर इस जनता की सेवा करूं तो मामा फिर चले आए। मोदी जी भी कह रहे हैं कि आपने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया चिट्ठी आई है आज आपके लिए। नहीं, आगे और करेंगे। मोदी जी की कृपा है, उनका स्नेह और आशीर्वाद है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग अब चले आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस अर्थहीन हो गई, कांग्रेस में कोई दम बची नहीं, कोई उम्मीद है नहीं, गलत फैसले कर रही है, इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। विदिशा से चूंकि सांसद रहे हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद 18 साल रहने के बाद अब फिर इस क्षेत्र की सेवा करके आए हैं और इस क्षेत्र में लगातार वे जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चुनाव है और लोग कह रहे थे कि बड़ो आसान चुनाव है, इसके बाद भी शिवराज को जो क्या वो है कि अपनी जनता के बीच में जावे को जो मौका काय छोड़ो, तो यही वजह से जो है आए हैं और यही वजह से शिवराज सिंह चौहान एक एक गांव, छोटे छोटे गांव के भी दौरा कर रहे हैं। हमारे जननायक माननीय शिवराज जी चौहान का स्वागत करें। तालियों के साथ में आपका सहयोग समर्थन की अभिलाषा है। बहनों के द्वारा और हमारी लाडली भाइयों के द्वारा हमारे हृदय प्रिय जननायक जिन्होंने 18 वर्ष से निरंतर मध्य प्रदेश में सेवा के भाव से लाडली बहनों के लिए कार्य किया और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए आपने तन मन धन भाव से मान्य अपनी जनता के लिए आप समर्पित भाव से रहे। मेरी बहनों, मेरे भांजो, तुम्हें भी देखूंगा रे, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू।
एक मिनट बेटा, अब बोल लेने दो। हाँ। मेरी बहनों, आप 3 बजे से अपने भैया के लिए बैठी हैं। आज तुम्हारा ये भाई तुम्हें ये वचन देने आया है कि तुमने फूलों की वर्षा करके भैया का स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। हमारे नेता रामपाल जी भी बोल रहे थे, जिलाध्यक्ष राकेश जी भी हैं, विधानसभा के प्रभारी जोधा सिंह जी का तो आज जन्मदिन है। भाई बहुत बहुत बधाई आपको, जन्मदिन के दिन भी लगे हुए हो। तुम जियो हजारों साल। मेरे मित्र विधायक मुनमुन राय जी, दीपक जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, अब समय कम है इसलिए आदरणीय मंच, और आप जोधा सिंह जी जाइए जरा घर पे जन्मदिन मनाइए, जाइए आप। लेकिन मेरी बहनों, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई आपको। मेरी बहनों, मेरे लिए देवी अगर कोई है तो मेरी बहनें हैं और मेरी बेटियां हैं। इन्हीं को मैं देवी मानता हूं। और बचपन से भाइयों और बहनों ये कोशिश की है कि बहनों और बेटियों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना भी बेटी बनाई ताकि बेटियां लखपति बने। और अब लाडली बहनों सुनना, मेरी बहन, लाडली बहना तक तो अपन आ गए, अब लाडली बहना तो बनाइए, इसके बाद आपसे मिलकर बनाऊंगा लखपति बहना, लखपति बहना। आप बताओ मेरे भाइयों और बहनों, जरा भैया थोड़ा सा देख लेने दो ना मेरी बहनों को, इतने 3 बजे से बैठी है मेरी बहनें। आप बताओ हमको गरीब रहना चाहिए क्या? बहनों बोलो, आज गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब अब नहीं रहना है। मैं ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, क्यों हम आंसुओं में भीगी रहे, क्यों हम पैसे पैसे के लिए तरसते रहे। हम भी सुखी जीवन जिएंगे और स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से आपसे मिलके आपका ये भाई करके दिखाएगा। मैं आपकी सेवा करने आया हूं, आपकी सेवा करने आया हूं, कोई पद का लोभ नहीं है। मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री के नाते सेवा की। लाडली लक्ष्मी, रिजर्वेशन, बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद में 12000, लाडली बहना और अब लखपति बहना। ये किया है इसलिए कि आत्मा रोती थी बहनों की तकलीफ देख के, मन में दर्द होता था कि भगवान मेरी बहनों की जिंदगी कब सुधरेगी। और इसलिए मैं केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए लड़ रहा हूं। मेरे भाइयों, किसान साथियों, रामपाल जी ने जबरदस्त विकास किया, मैं बधाई देता हूं। सड़कों का जाल, पानी का इंतजाम, लेकिन जहां जहां सूखे इलाके रह गए, अगला टारगेट है अपना, वहां पानी लेके आना। बड़े नहीं तो छोटे छोटे बांधों का जाल बिछाएंगे। भैया राम राम नमस्कार। हम लगातार चल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संगे विदिशा लोकसभा में। विदिशा अम्मा आपको बहुत पुरानो क्षेत्र है, एक बार फिर से आप लंबे समय बाद, वैसे तो आते रहे मुख्यमंत्री के तौर पे, सांसद के चुनाव के लाने बहुत लंबे समय बाद आए, फिर से वही प्यार जनता को मिल लो? पहले भी मिलता था, बीच में भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है, बल्कि प्यार है कि वो लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन जी तरीके से अब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा हो, तीसरे चरण में, शुरुआती 2 चरण में थोड़ी सी कम वोटिंग भई, विदिशा क्षेत्र में कैसी उम्मीद कर रहे हैं? अच्छी वोटिंग होगी मुझे लगता है। और शादी विवाह बहुत से, सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं मध्य प्रदेश में, सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसके कारण भी सामने कोई नहीं होता तो थोड़ा बहुत मतदान पे भी असर पड़ता है, क्योंकि सामने वाले की वोट ही नहीं डलते। विदिशा आपको बहुत पुराना क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आपने लंबे समय तक काम करे। लोग कह रहे कि अबे हम आपके क्षेत्र में, लोग उनसे कहते हम इस क्षेत्र के नेता बहुत ऊंचाई पे जाता, अटल जी प्रधानमंत्री बने, सुषमा जी बोले, अब शिवराज जी को भी बड़े स्तर की बड़ी जिम्मेदारी को इंतजार है।
हम तो सांसद, देखो पार्टी ने जो जवाबदारी दी है वो हमने पूरी करी है, और अभी तो एक ही विचार है कि आदर्श सांसद बनना है हमें। आदर्श सांसद के तौर पे, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 29 की 29 सीटन पे चुनाव है, आप भी कई सीटन पे जा रहे हैं, कैसी स्थिति आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं? 29 को जो मिशन है वो पूरा हो पे? जैसे अंदाज लगा लो कि इंदौर के कांग्रेस के उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस से कोई उम्मीद बची नहीं, न दिशा, न दृष्टि, न नेतृत्व, और मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव। तो चारों तरफ मोदीमय वातावरण है, भाजपामय वातावरण है। 29 की 29 सीटें हम भारी अंतर से जीत रहे हैं। आज जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक रामनिवास रावत जी, जो वरिष्ठ विधायक हैं, वे भी आ गए हैं और कांग्रेस कह रही कि मंत्री पद के लालच में चले आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अपने परिवार को संभाल के रख नहीं पा रहे हैं। अब कैसी कांग्रेस हो गई है ये, उनके उम्मीदवार तक को संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, ना कोई संगठन है, ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। अब तो भगदड़ मची है, बिखराव है और समाप्ति की तरफ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती जो है उन पर दम दे रहे हैं और जो कर रहे हैं, ऐसे करके हमारे प्रत्याशी छोड़। अब तो बौखलाहट है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा टाइप के आरोप हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप के आरोप हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बस एक आखिरी सवाल के, आप शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि बड़ी जीत है, लेकिन इसके बाद भी इतनी मेहनत का है कि सवेरे से रात तक लगातार मेहनत हो रही विदिशा क्षेत्र। देखो, मैं केवल विदिशा में नहीं, इसके पहले मैं ग्वालियर चंबल संभाग में था। 2 तारीख को मैं फिर जा रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं 2 क्षेत्रों को छोड़ के सभी लोकसभा क्षेत्रों में गया, बाय रोड भी गया मैं, तो मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, मैं यहाँ भी जा रहा हूँ। भैया, हम अहंकार से क्यों भरें? जीत तो जनता से नहीं मिलेगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है अपनी जनता के बीच जाओ, उनसे आशीर्वाद मांगो, उनकी समस्याएं जानो, उनकी सेवा को संकल्प लो। मैं ऐसा अहंकारी नहीं हूँ कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो जीत रहा हूँ, मैं काहे को जाऊँ। मैं बार बार अपनी जनता के बीच जाऊँगा, क्योंकि मेरी जनता ही मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है। शिवराज जी यही मंत्र को लेके, और जो उनको पुराना मंत्र है कि पाँव में चक्कर, मुँह में शक्कर और सीने में आग और माथे पे बर्फ़, यही अंदाज में एक बार फिर से विदिशा क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। अब 7 तारीख को जनता तय करे अपना आशीर्वाद। 10 बजे प्रचार खत्म होगा। अभी आपको पता है साईं खेड़ा भी जाना है, बमोरी भी जाना है, कुंडाली भी जाना है, तो ज्यादा लंबा बोलने का मौका नहीं है। लेकिन आज बेगमगंज से लेकर सिलवानी तक मेरी बहनों, मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं कि कई बार आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहनें रुमाल में पैसे इकट्ठे करती हैं, 10-10 रुपया, और मुझे कहती, भैया ये पैसा तुम्हारे चुनाव लड़ने के लिए दे रहे हैं। ये कहाँ दुनिया में होता है, कोई बता दे। गिरीश जी, रुमाल में पैसे सब बहनें इकट्ठे करके मुझे भेंट करती, भैया तुम्हारे चुनाव के लिए है। एक गांव में हम गए तो उस गांव में रामपाल जी, क्या नाम था, उमरारी नहीं, गोपई भी नहीं, सुनवा के बगल में गोरखी में सब बहने पुटरिया में गेहूं ले लेके आई। बहुत सी बहने खड़ी थी, इनका पता नहीं पुटरिया में क्या हो, तो पुटरिया की गेहूं की पुटरिया मुझे दी। 30-40 बहनों ने और कहा, भैया ये तुम्हारे चुनाव के लिए, हमारे पास इतना गेहूं था, हम तो ले आए, ये तुम चुनाव के लिए ले जाओ। मैंने वो गेहूं वहीं रखवाया और कहा कि चुनाव जीतने के बाद इसी गेहूं से गोरखी में कन्या भोज किया जाएगा, कन्या भोज किया जाएगा। मैं अभिभूत हूं सचमुच में। हे भगवान, तूने मुझे कैसा सौभाग्यशाली बनाया है, जिसकी ऐसी लाखों बहनें हैं, जिसकी ऐसी लाखों बहनें। ये भगवान के बिना ये संबंध, ये रिश्ते भगवान के बिना नहीं बन सकते। और ये रिश्ते पदों से नहीं जुड़े, ये रिश्ते तो दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.